मैं हूँ सुदास, भरतवंश का राजा, और आज मैं तुम्हें वह कथा सुनाऊंगा जिसने आर्यभूमि का भविष्य बदल दिया। दशराज्य युद्ध। सरस्वती के पवित्र तट पर मेरा राज्य उभर रहा था। मेरी सेना छोटी थी पर अनुशासित थी। तेज घोड़े, हल्के रथ और वशिष्ठ ऋषि का मार्गदर्शन। पर मेरी शक्ति बढ़ना कुछ राजाओं को खटकने लगा। उनका नेतृत्व किया 10 राजाओं ने, पुरु, अनु, द्रुयु, यदु, तुर्वस और उनके सहयोगी। और इस पूरे गठबंधन को मेरी ही भूमि के पुरोहित विश्वामित्र ने उकसाया था, क्योंकि मैंने उन्हें अपना मुख्य ऋषि हटाकर वशिष्ठ को चुन लिया था। 10 राजाओं की सभा में युद्ध की ज्वाला भड़की और शीघ्र ही वे सब मेरे विरुद्ध एक हो गए। उधर मैं अपने योद्धाओं के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा था। हमारे हल्के रथ, तेज घोड़े और दृढ़ मन ही हमारा बल थे। हम जानते थे सामने 10 राजाओं की विशाल सेना खड़ी है। युद्ध भूमि चुनी गई, पर्फनी नदी का तट, जिसे आज तुम रावी के नाम से जानते हो। युद्ध के दिन नदी उफान पर थी। काले बादलों से बिजली गिर रही थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि धरती कांप रही थी। मैंने समझ लिया, देवता संकेत दे रहे हैं। 10 राजाओं की भारी भरकम सेना नदी पार करने लगी। उनके हाथी, भारी रथ, बोझिल कवच सब पर्फनी के प्रकोप में फंस गए। लहरों ने उनके रथ पलट दिए। कई योद्धा डूब गए। सेना की पंक्तियां टूटने लगी। उसी क्षण मैंने आक्रमण का संकेत दिया। ऊंची भूमि पर खड़े हम भरतवंशी तेज गति से नीचे उतरे। हमारे रथ पानी से भीगी धरती पर बिजली से दौड़ पड़े। तीरों की बौछार आसमान छूने लगी और देखते ही देखते 10 राजाओं का महासंघ बिखरने लगा। पुरु और अनु की शक्तिशाली जनजातियां सबसे पहले टूटी। उनकी हार ने सबका मनोबल गिरा दिया। बाकी राजा भागने लगे। कुछ नदी में समा गए, कुछ बंदी बना लिए गए और कुछ जंगलों में छुप गए। 10 राजा पराजित हो चुके थे। हमने वह युद्ध जीता जिसे असंभव कहा गया था। विजय के बाद हमने अग्निदेव के सम्मुख यज्ञ किया। ऋषि वशिष्ठ ने मंत्रोच्चार किया और मैंने अपनी जीत देवताओं को समर्पित की। उस दिन से भरत वंश का नाम उत्तर भारत में गूंजने लगा। यही वह वंश है जिससे आगे चलकर पांडव और कौरव उत्पन्न हुए। अब जब मैं उस युद्ध को याद करता हूँ, मुझे सरस्वती की शांत धारा दिखती है। मानो कह रही हो, विजय संख्या से नहीं, धर्म और साहस से मिलती है। और यही है दशराग युद्ध की मेरी कहानी। धन्यवाद।